Greetings everyone. Today we will continue the name type of chemical reaction of chapter number 1. Chapter number 1 की बेटा हम types of chemical reactions करेंगे बेटा. ये हमारे चैप्टर का मैं कहूँ तो ये लास्ट पार्ट रहता है. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं आपको बताने जा रही हूँ अब एक रिएक्शन जिसका नाम है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन का मतलब है बेटे कि अगर किसी रिएक्टेंट साइट पर आप देख रहे हो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. क्या देख रहे हो बेटे? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, किसी भी तरह की रिएक्शन हो, जरूरी नहीं है कि वो एक ही टाइप की होती है हर कोई रिएक्शन. नहीं, वो अपने आप में अलग अलग नेचर भी रखती है. जैसे ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ दो, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट बनता है बेटे. तो इस कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना, इस कार्बन में ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऐड हो रहा है ना बेटा. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज द टाइप वी कॉल द ऑक्सीडेशन. या कॉपर मेटल है, कॉपर मेटल को आप बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इट विल फॉर्म्स ब्लैक सब्सटेंस. ब्लैक सब्सटेंस वो बनाता है. तो ये ब्लैक सब्सटेंस क्यूप्रिक ऑक्साइड का भी एक, ये क्या एग्जांपल हो गया? ऑक्सीडेशन. या आपकी वो मैग्नीशियम वाला एग्जांपल याद होगा, मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, तो ये भी क्या एग्जांपल हो गया बेटा आपका? ऑक्सीडेशन का. किसके एग्जांपल है बेटा? ये सारे ही ऑक्सीडेशन प्रोसेस के. तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. कि अगर हम किसी में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करवा रहे हैं तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. और इसके साइमल्टेनियसली हमारी एक और रिएक्शन चलती है बेटा. 8th नंबर पे है ये, 9th पे है हमारी रिडक्शन. अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन, और अगर किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन. जैसे हम कॉपर मेटल लिया, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कर दो, ब्लैक सब्सटेंस उस पे क्या आ जाएगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड. तो वो ऑक्सीडेशन हो गई. तो अगर हम इस कॉपरिक ऑक्साइड को, इस सब्सटेंस को हाइड्रोजन गैस पास कर दें तो ये वापस फिर से कॉपर में बदल जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा. तो इससे कह लो ऑक्सीजन का रिमूव होना. चेंज देखो ना बेटा, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा था, बाद में निकल गया तो ये रिमूव हो गया. या इसमें हाइड्रोजन गैस जुड़ रही है तो ये भी क्या हो गया? एक एग्जांपल आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कह लो या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कह लो, यानी रिडक्शन. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वी कॉल ऑक्सीडेशन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वी कॉल रिडक्शन. कि जिस रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीडेशन, और जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीडेशन. या हम यहाँ पे भी एक चीज कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. दोनों बातें सेम है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो वो क्या कहलाता है? हमारा ऑक्सीडेशन. क्लियर है बेटा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी दोनों ही रिएक्शन आपस में मिलकर कौन से टाइप की रिएक्शन कहलाती है? वो कहलाती है बेटा आपकी रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन. रिडॉक्स हाफ हाफ लो बेटा, हाफ रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स यानी ऑक्सीडेशन. यानी जिस एक रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता हो तो वो क्या कहलाता है? आपका रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन. या आप देखो, आपका वो एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास. जैसे जिंक ऑक्साइड है, उसको कॉपर कार्बन से रिएक्ट करवाया तो क्या बना?
जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। आप इसको देखना है, हम इसको देखकर यानी रिएक्टेंट साइड को देखकर बताते हैं बेटे कि रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन। चेंज देखो, ZnO चेंजेस टू Zn, ZnO चेंज हो रहा है Zn में, यानी ZnO से ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ बेटा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन। बताया ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन। और अब इस कार्बन को देखो, कार्बन चेंजेस टू कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन में ऑक्सीजन बाद में जुड़ गई, तो इसमें क्या हो गया बेटा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन। यानी एक ही टाइप के रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जब दोनों चीजें होती हैं, दैट वी कॉल रिडॉक्स रिएक्शन। ये आपकी जो पहली रिएक्शन थी, मान लो कॉपर ऑक्साइड वाली नहीं अभी की थी हमने, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन चेंजेस टू कॉपर प्लस H2O, तो इसमें भी क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड चेंजेस टू कॉपर, तो इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन, और इसमें एडिशन हाइड्रोजन चेंजेस टू H2O, इसमें जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी जिस टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों तरह की रिएक्शन होती हैं, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जो आपके NCERT का एग्जांपल है, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस HCl। क्या है बेटा आपका एग्जांपल, MnO2 प्लस HCl changes to MnCl2 plus MnCl2 plus H2O plus क्लोरीन। दिखाई दिया बेटा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, MnO2 changes to MnCl, HCl, MnCl2, H2O और HCl। अब इधर देखो, MnO2 changes to MnCl2, इसमें ऑक्सीजन निकल गया, दिखाई दे रहा है ना बेटा कि इसमें ऑक्सीजन निकल गया। जब इसमें ऑक्सीजन निकल गया तो इसका क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, और HCl चेंजेस टू H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। यानी एक रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो, सॉरी इसको नहीं लेंगे बेटा, HCl चेंजेस टू Cl2, ये देखो इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन कहलाता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन कहलाता है। सो बेटा ये है आपकी टाइप ऑफ रिएक्शन में रिडॉक्स टाइप ऑफ रिएक्शन। चाहे आपके मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल हो, तो ये बात हमेशा याद रखना कि जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या कौन किसका रिडक्शन हुआ है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। तो जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ है, ये क्या हो गया अपने आप में, रिडक्शन में गया तो ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड, ये ऑक्सीडेशन में क्या हो गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। जो रिडक्शन में जाएगा वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। किसको देख के बताना है, सिर्फ रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट तो उसका रिजल्ट है, सिर्फ किसको देखकर हम बताएंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है या किसका रिडक्शन हुआ है। हम देखेंगे बेटा हमारे रिएक्टेंट साइड को कि किसको, कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड हुआ है। क्लियर है बेटे? तो आप इससे रिलेटेड अपने NCERT पेज नंबर 13 का भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें आपने ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस्ड हुआ है और कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ब्लू बॉक्स बेटा थर्ड क्वेश्चन है पेज नंबर 13 का, मैं रिएक्शन लिख रही हूँ, तो रिएक्शन में आपने बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन रिड्यूस्ड हुआ है।
4Na plus O2 changes to 2Na2O। ये चेंज हुआ है इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया ना, तो ये प्रोसेस क्या हो गई, ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन चेंजेस टू कॉपर प्लस H2O। तो आपका ये चेंज हुआ है कॉपर में, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन, तो ये क्या हो गया आपका, रिड्यूस्ड। क्या बन गया बेटा, रिड्यूस्ड। और ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज्ड। तो आपने देख के बताना है कि कौन रिड्यूस्ड हुआ है और कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो नेक्स्ट आ जाती है बेटा हमारी 2 एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड विद द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही टाइप थी, अब हमारे सिर्फ ये टाइप ऑफ रिएक्शन हो चुकी है बेटा। तो अब हमारा आ जाता है लास्ट एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल्स है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कोरोजन। कोरोजन किसको बोलते हो आप, जंग को। किसी भी मेटल में जब जंग लग जाता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं। लोहे के लिए हम स्पेशली बोल देते हैं जंग लगना, लेकिन जंग बहुत सारी मेटल को लगता है, जरूरी नहीं सिर्फ लोहे को। तो ये क्या है, फिनोमेना ऑफ स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल in presence of air, moisture, etc. कि धीरे धीरे मेटल का खत्म हो जाना ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही मेन होता है बेटा कि एसिड बन जाए, मॉइस्चर हो जाए, तो मेटल का करोड हो जाना ही क्या कहलाता है बेटे, कोरोजन। गॉट इट। तो अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ड्यू एटसेट्रा ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे आयरन पे कौन से कलर का जंग लगता है, ब्लैक, ब्राउन, जिसको आप क्या बोलते हो, रस्ट या रस्टिंग ऑफ आयरन। सिल्वर पर कैसा, सिल्वर पर कैसा, ब्लैक। चांदी पे काला रंग लग जाता है, काले कलर का। और कॉपर पर ग्रीन कोटिंग आ जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रस्ट, सॉरी कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन स्पेशली हम आयरन पे ब्राउन कलर वाले को बोल देते हैं, ब्लैक कलर सिल्वर पे आ जाता है, ग्रीन कलर कॉपर पे आ जाता है। तो हाउ वी कैन प्रिवेंट, कैसे बचा सकते हैं हम रस्टिंग को, बाय ऑयलिंग, ग्रीसिंग, और इसको मॉइस्चर कंटेंट को रोकना, साफ रखना सरफेस को। तो ये सभी तरीके होते हैं बेटा टू प्रिवेंट द कोरोजन। और ये वैसे सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि बड़े बड़े जो पिलर्स होते हैं हमारे, उनमें जंग लग जाता है तो बिल्डिंग को हार्म हो जाता है, तो उसके लिए बहुत पैसे भी खर्च होते हैं। तो दिस इज द कोरोजन। लास्ट टॉपिक